आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं क्योंकि जब से सरकार बीजेपी की आई है तो एक नारा चला था, मैं मनोहर बोल रहा हूं, और यात्रा निकली थी बड़ी बड़ी, और लोग सभी सड़कों पे स्वागत के लिए खड़े हुए थे उस समय। और एक गाना काफ़ी प्रचलित हुआ था और हर जगह वो अक्सर सुनाई देता था, मैं मनोहर बोल रहा हूँ। तो अब आज हमारे साथ हॉट सीट के ऊपर सरकार मौजूद है बीजेपी की। इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे और ख़ास बातचीत में कई पहलों पे चर्चा होगी, और वो भी बेबाक तरीके से। कितने खरे उतरे, 83-90 का कहा था, 83 सीटें 90 सीटें, पता नहीं क्या क्या कई वादे हुए थे, और अब कितने खरे उतरे हैं जनता की आशाओं पे। लगभग 7.5 साल बीजेपी की सरकार को हो चुके हैं। तो हमारे साथ मौजूद है सर, हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी, कितनी खरी उतरी आपकी सरकार? सबसे पहले ये जान लेते हैं, 7.5 साल होने को जा रहे हैं। अब की बार दूसरे डिप्टी सीएम के साथ आपने सरकार मिलकर बना ली, पहली बार आपकी अकेली सरकार थी। कितने आशाओं पे खरे उतरे आप जनता के पुरुष? ये सबसे पहले तो यही जानेंगे, जनता जनार्दन बड़ी उत्सुक से आपसे जानने के लिए। देखिए, जो हमारी सरकार ने काम किया, जो हम काम कर रहे हैं, उसमें हम सभी पहलुओं को लेकर के जनता को खुश करने के लिए सबसे पहला नंबर हमारा है। और हमने जो काम किए ज़मीनी लेवल से जुड़े हुए हमने काम किए, जो आम जनता को फ़ायदा मिले, आम आदमी को फ़ायदा मिले, और हर एक सुख सुविधाएं, चाहे वो गरीब से गरीब आदमी है, चाहे व्यापारी है, चाहे वो किसान है, सबको लाभ मिले, हम वो काम कर रहे हैं। आपने कहा हर तबके के लिए हमने काम किया है सर, आपने अभी यही बात बोली है, और हर तबका खुश आपके सर? बिल्कुल बिल्कुल खुश है हमारे से। सर, आप कह रहे हैं खुश है, आपने जीएसटी लगाई, पहले जनता को उसमें उलझा के रखा, लोग सड़कों पे, व्यापारी, कर्मचारी, सभी ये जीएसटी के फंडे में फंसा दिया आपने सर। उसके बाद आपने किसान का सर एक क्वेश्चन देखो, जीएसटी जो हमने लागू किया, जीएसटी जैसे कई बार क्या होता है कि इसमें मैं दो पहलुओं पे लेके चलूँगा। कई बार उस समय किसी व्यापारी को समझ ही नहीं आ रहा था कि जीएसटी का मतलब क्या है। अब जिन लोगों का सैनिटरी का काम है, वो लोग गुजरात से सैनिटरी का सामान लेके आते हैं, शीट्स वगैरह लेके आते हैं, जिसके ऊपर लगभग 40% टैक्स लगता था, और आज कितना लग रहा है पता है आपको? आज वो 18% टैक्स लग रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया में एक ही रेशियो है टैक्स की। आज उसमें 18%, कितना बचा? 32%, 22% टैक्स हमारे को बचा। अब आप ये बताओ कि महंगा रहा या सस्ता रहा, ठीक रहा या गलत रहा? जनता बताएगी सर। जनता जनार्दन सर, मैं तो आपको बता रहा हूं कि 18% कहाँ और 40% कहाँ। 18% में लोगों को ला के रख दिया, अब सभी लोग खुश हैं। सर, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। तो हमारे साथ बीजेपी सरकार आज हॉट सीट पे बैठी हुई है, इनसे खास बातचीत कर रहे हैं और कानून की व्यवस्था के बारे में भी पूछेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बड़ा नारा दिया था, और एक बीजेपी का साथ, सबका विकास, एक समान, ये भी वादा किया था। सर, आपने एक वादा किया था, बेटी बचाएंगे बेटियों को पढ़ाएंगे। ये इस मुद्दे पे बाद में पहले किसानों का ले लेते हैं। किसान काफ़ी उत्सुक होंगे देखने के लिए आपको। किसानों का आपने वादा किया था, डबल आमदनी कर देंगे हम हर किसान की, लेकिन आपने हर किसान को डंडे ज़रूर दिए। आपने हर किसान को, आमदनी तो डबल नहीं हुई। आप जब सरकार में आए थे, आपने एक वादा किया था, मैं मनोहर बोल रहा हूँ, लेकिन आप मनोहर तो बोल रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर आपने वो वादा कहने की निभा नहीं पाई, क्योंकि ना तो किसानों की डबल आय हुई। आपने कहा था हमारी सरकार बनते ही स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे हम, लेकिन अब तक वो रिपोर्ट भी लागू नहीं हुई मेरे ख्याल से तो। और किसान कहीं न कहीं दुखी हैं, 13-14 महीने सड़कों पे पड़े रहे हैं,
किस तरीके से किसानों को रोका गया, किस तरीके से केस बनाए गए, फिर वहाँ से वापस केस ले लेते हो आप, फिर कानून लेके आ जाते हो, फिर आपने जगह पे भी नहीं टिक पाते, आप दोबारा से केस कर देते हो, फिर कहते नहीं गलती होगी हम माफ़ी मांगते हैं। तो सर ये कौन सी कैसी सरकार है? किसानों के खाते में बीजेपी की सरकार पहली सरकार है जिन्होंने किसानों के खाते में 6,000 रुपये डाले। मानता हूँ जी। मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार टेल तक पानी पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरसों का भाव 1.5 गुना कर दिया। आज भी सरसों का रेट 2,000 रुपये प्रति क्विंटल बाकी प्रदेशों से ज़्यादा है। आज भी जो रेट सरकार ने तय कर रखा है। हरियाणा सरकार सबसे ज़्यादा फसलें ऑन रेट ले रही है, कोई भी सरकार ऑल इंडिया में इतनी नहीं ले रही। नंबर 3, पहले जो फसलों का मुआवजा मिलता था, कांग्रेस की सरकार 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये चेक देती थी। कांग्रेस की तो हम बात ही नहीं कर रहे सर, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने कुछ पार्टी ने 12,000 रुपये, 13,000 रुपये के चेक दिए प्रति एकड़ के हिसाब से। जी मानता हूँ। फिर कमी क्या रह गई? फिर कमी कहाँ रह गई? स्वामीनाथन रिपोर्ट का वादा किया था। आज गन्ने का भाव हरियाणा में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे। जी मानते हैं। उसके बाद आपकी फसल कट के मंडी में आती है, बिकती है, ट्राली में भरती है, 4 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। गन्ने के पैसे 4 दिन के में अकाउंट में आ जाते हैं। सरसों के पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। गेहूं के पैसे अकाउंट में आते हैं। कभी भी पहले वाली सरकारों ने इतना जल्दी अकाउंट में पैसे नहीं डालते थे। एक साल लगा देते थे पैसे देने के लिए। किसान पीछे पीछे घूमता था और जो लोग सरकार वायदे करती थी उनके ऊपर वो झूमता रहता था, बट वो नहीं देते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वायदे किए किसान के साथ उसके ऊपर खरे उतरे। मैं एक बात कहना जी आप जमीन पे जाके देखते हैं कभी, धरातल पे जाके? मेरी बात सुनो, आज आप धरातल पे जाके देखो। सर मैं तो जमीन पे ही रहता हूँ, आप जाते हैं कभी धरातल पे जाके? अरे हम किसान हैं भैया, हमारी ज्यादा नहीं तो 2.5-3 एकड़ तो जमीन हमारी भी है। इतना फायदा इस सरकार में हुआ, हमारे को किसान को फायदा हुआ, इतना कभी किसी सरकार ने फायदा नहीं किया। सब कुछ की मौज कर रखी है, हर बात की मौज कर रखी है। और आप लोन ले लो, गरीब आदमी ले ले। अब ये देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोन मेले लगा रही है। हर एक ब्लॉक के अंदर, हर एक म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर लोन मेले लग रहे हैं। जिसको जिसकी जरूरत हो लोन मेला ले, भैंस का लोन ले, गाड़ी का रेड का लोन ले, ट्रैक्टर का लोन ले, जो लोन ले, सब मेले लगे हुए हैं। आपके घर में आके देते हैं, आपके ब्लॉक में आके देते हैं। SDM, DC सब अफसर बैठे रहते हैं वहां पे माल देने। कोई गुस्ताखी ना करे, वो लोग बैठे हुए हैं। फिर भी जनता जनार्दन खुश नहीं है, फिर भी किसान खुश नहीं है, कर्मचारी खुश नहीं है। मेरी बात सुनो, सिर्फ कांग्रेस के लोग खुश नहीं है, बाकी सब लोग खुश हैं। आप कहीं जाके नीचे चले जाओ, क्योंकि आपने कल भी देखा होगा, विधानसभा सत्र चल रहा था, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है बात करने का। और मैं एक और बात कहने जा रहा हूं, और ना ही भारतीय जनता पार्टी उनके लिए अगले इलेक्शन में मुद्दा छोड़ेगी कि जिसके ऊपर ये बोल पाए। और बताएं। तो हमारे साथ आज हॉट सीट पे बैठे हुए हैं बीजेपी सरकार, तो कुछ और जानते हैं इनसे, क्योंकि आज सड़कों पे अगर देखा जाए तो इस सरकार में चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कर्मचारी हो, समय समय पे बड़े आंदोलन होते रहे हैं। तो ये वजह क्या है? इसी सरकार में 7 साल से इतना बड़ा क्यों हो रहा है? तो सर ये और बता दीजिए, हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि आपकी सरकार में इतना लफड़ा। ओके। सबको ये लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस काम के लिए हम सड़क पे खड़े होएंगे, 1 महीने में 2 महीने में हमारी बातें पूरी कर देगी, हमारी डिमांड पूरी कर देगी। ना तो जितने भी ये पहले लोग हैं, अब ये देखो ना, पहले आंगनवाड़ी वाले लोगों को कितने पैसे मिलते थे, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाए। टीचरों की अब ये पेरोल दिया, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया। अब ये एक देखो कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र करी, लोग तरसते थे,
लोग मंत्रियों के चक्कर काटते थे, राजनीतिक लोगों के चक्कर काटते थे, मेरी ट्रांसफ़र यहाँ कर दें, मेरी यहाँ कर दें। अब ऑनलाइन ट्रांसफ़र भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कर दी, आप जो है ना सेक्रेटेरिएट में चले जाओ, आपको वहाँ आदमी नहीं मिलेगा। क्यों? कोई दलाल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसफ़र तो ऑनलाइन है, आपको वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं। आप घर बैठे कंप्यूटर में भरें और आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। आपसे 3 स्टेशन भरवाएंगे, उनमें से 1 स्टेशन आपको मिल जाएगा, जो आपके मन चाहेगा वो आपको मिल जाएगा। लगभग सभी डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सभी डिपार्टमेंट ऑनलाइन ट्रांसफरें शुरू हो गई हैं। और जो आप एक बात नहीं पूछ रहे, वो मैं अपने आप आपको बताने जा रहा हूँ। धीरे धीरे सारी बातें पूछेंगे सर, बता दीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी ने नौकरियां बच्चों को दी, नौजवानों को नौकरियां दी, वो जो लोग कहने वाले हैं उनका काम है कहना। मैं बड़े बड़े स्कैंडल आपकी सरकार में उजागर हो रहे हैं सर, बड़े बड़े स्कैंडल। हाँ, उजागर की बात उजागर की बात भी बताऊंगा। देखो, आज तक ऑनलाइन कभी भी योग्यता के आधार पे नौकरियां नहीं दी। जब चौटाला साहब की सरकार थी, वो 7 साल सरकार में रहे, उन्होंने 12,000 नौकरियां दी। और जब सरकार आई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, उन्होंने 10,000 नौकरी दी 10 साल के अंदर। तो फिर भी लोग संतुष्ट थे? सुन तो लो ना, मैं अब आपका उसका उत्तर दूंगा। जी सर, बता दीजिए। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अभी 7 साल हुए हैं, 1 लाख नौकरियां रजिस्टर के ऊपर लिख के ऑनलाइन दी गई हैं। और किसको दी गई? जो योग्य बच्चे थे। अब आप कहोगे कि स्कैंडल उजागर कैसे हुए? स्कैंडल उजागर नहीं हुए, जो लोग स्कैंडल करने वाले थे हमने उनको उजागर किया। हमने वो कैंसिल कर दी, जितने भी पेपर थे कैंसिल कर दिए। हमने स्कैंडल करने वाले लोगों के नाम उजागर किए, कौन कौन लोग स्कैंडल करता है और कौन कौन झूठी डिग्रियां देता है, कौन झूठे टेस्ट पास कराता है, हमने ये क्लियर किए। सर चलो मान लेते हैं आपकी बात, पूरा हरियाणा प्रदेश, यूपी, पंजाब भी देख रहा है जी। सर, आपकी सरकार आई जी, आपने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, सारे पूरे करेंगे? सारे पूरे, बिल्कुल। सर मात्र 2 साल बचे। मैं कहता हूं ओपोजिशन वालों के लिए कोई बात ऐसी नहीं रख, कोई काम ऐसा रखेंगे जो विधानसभा के अंदर खड़े होकर कह दें आपने ये नहीं किया। सारे काम पूरे करेंगे। तो हमारे साथ कई मुद्दे हैं, बारी बारी से बातचीत करेंगे और हर मुद्दे से परत हम जानेंगे कि सरकार के लोग, सरकार चाहती क्या है और आप उनकी बातों से हैं कितने संतुष्ट। कमेंट में अपनी राय ज़रूर देते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। सर, आपने अपने प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में, आपके जो खुद के कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो भी संतुष्ट नहीं हैं। वो भी कहते हैं कि हमारी चलती नहीं है। वो कहते हैं कि छोटा सा अधिकारी हमें दुत्कार के भगा देता है। वो कहते हैं कि छोटा सा पब्लिक हेल्थ का कर्मचारी हमारी नहीं सुनता, हमारे कहने से पानी नहीं खोलता है। तो सर, अपने खुद के कर्मचारी, आपके जो बीजेपी के सपोर्टर, वो ही संतुष्ट नहीं है आपसे, और आप कहते हैं हम पूरी जनता जनार्दन को खुश रखेंगे। क्या अधिकारी को आपने विशेष छूट दे रखी है स्पेशल? आप कुछ भी कीजिए नहीं। तो आज हरियाणा प्रदेश में माहौल तो ऐसा ही बना हुआ है। देखो, बात ऐसे है, आपने पानी की बात की, हर चीज़ का, बिजली पानी, कोई हर चीज़ की, बिजली पानी। सुनो, पहले मैं बिजली से लेता हूँ। बिजली 24 आवर्स आती है, जैसे आपका चैनल 24 आवर है ना, बिजली 24 आवर शुरू हो गई। बिल्कुल। गांव के 24 और इतना भारी भरकम बिल भी आता है सर, वो बिल की भी बता दीजिए। बात ना, मैं बताता हूँ। देखो, बात ऐसे है, अगर हम यूज करेंगे तो हमारे को बिल भी देना पड़ेगा। आज से 7 साल पहले क्या था, गांव के अंदर बड़ी मुश्किल से 5 या 6 घंटे बिजली आते थे, और वहाँ पे हर 100 फुट के ऊपर तार के अंदर जोड़ हुआ करता था। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतनी इतनी मोटी लाइनें बिछा दी हैं तार की, और हर गांव में बिजली 24 आवर्स आती है, 24 घंटे बिजली आती है, चाहे शहर हो। पैसे गड्डी भी देनी पड़ती है। सुनो मेरी बात सुनो। अब एक बात बताओ, अगर आप किसी दुकान से चीनी लेने चले जाएं, भाई 1 किलो मेरे को चीनी दे दो, चीनी 40 रुपए की, और आप 20 रुपए देना चाहो तो कैसे देंगे?
40 वाले तो कुछ तो रिलीफ दीजिए, आपने फैसिलिटी दे दी बिजली की, तो रिलीफ तो दो उसमें आप। भारतीय जनता पार्टी की पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने बिजली के रेट कम किए, पहली ऐसी सरकार है। इंडस्ट्री को बिजली कम रेट में दी, गरीब आदमी को बिजली कम रेट में दी। बिजली तो दिल्ली में कम मिल रही है, पानी दिल्ली में कम मिल रहा है, अब उनका सुनो 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 सुनो, जो दिल्ली में कम मिल रही है वो तो ले ही नहीं रहे पैसे। और आप दिल्ली के हालात जाके देखो, अगर आप हरियाणा से हैं तो आप यहाँ से बहादुरगढ़ आप चले जाओ, बहादुरगढ़ से आगे निकलो, दिल्ली स्टार्टिंग होती है, वहाँ की सड़कें देखो, पानी देखो, सब कुछ खत्म हुआ पड़ा है वहाँ। देखो बात सुनो, कोई भी देश या प्रदेश बिना पैसे के नहीं चल सकता, आपका घर भी नहीं चल सकता। आप घर को भी तब साफ तक जब तक सफाई नहीं करेंगे, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं होगी। अगर आपके घर में नल का पानी नहीं आ रहा तो आप समर्सिबल लगवाएंगे, समर्सिबल ठीक नहीं है तो दूसरा पानी का जुगाड़ करेंगे। एक कनेक्शन नहीं है 2 कनेक्शन देंगे। आज माननीय मोदी जी ने हर एक गांव के अंदर, हर घर के अंदर नल की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है। आप हैरान होंगे कि मैं कलनौर में रहता हूं, हमारा कलनौर ब्लॉक है, कोई गांव ऐसा नहीं जहां पानी का काम, वाटर वर्क्स का काम ना चल रहा हो, कोई गांव ऐसा नहीं। आप हैरान होंगे। और हर एक उन्होंने एक लक्ष्य लिया हुआ है, कोई घर ऐसा नहीं बचना चाहिए जहां पे हमारा नल ना हो, पानी ना चढ़ता। अगर पानी नहीं चढ़ता, इधर का वाल उधर, उधर का वाल उधर, 4 बार खोलना पड़े, लेकिन उस घर में पानी जरूर देंगे। ये व्यवस्था। जी सर, पूरा हरियाणा प्रदेश में अधिकारियों की खुली छूट है, कोई समय से काम नहीं कर रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अपनी समझता है, कुर्सी की जिम्मेवारी नहीं समझ रहा है कोई। जनता जनार्दन कहीं कोर्ट में चक्कर काट रही है, कहीं एसडीएम ऑफिस में चक्कर काट रही है, कहीं बिजली ऑफिस में चक्कर काट रही है, वो चक्कर पे चक्कर कटवा रहे हैं और वो किसी की कोई सुनते भी नहीं है। ऐसे ही पुलिस विभाग का कम से कम 10 केस मेरे पास इतने बड़े। सब लोग सुनते, सुनो, सब लोग सुनते हैं, सब अधिकारी सुनते हैं। अधिकारी, आपको पता होना चाहिए, हर अधिकारी आज अपने कार्यालय में उनके बैठने का समय बाहर लगा हुआ है। 9 से 12 बैठेंगे आम लोगों से मिलने के लिए। मेरा 9 से 12 का टाइम है, 12 से 2 का टाइम है, 2 से 4 का टाइम है। जैसे जिस तरह की व्यवस्था होती है उस तरह के उन्होंने बाहर टाइमिंग लगा रखी है। आप छोटे ब्लॉक में एक बार जाके तो देखिए आप। अरे भैया, हम छोटे लेवल के ही लोग हैं, हम कोई मंत्री नहीं, लेना नहीं, हम हर जगह घूम रहे हैं, हम हर जगह पे घूम रहे हैं। हमारे को पता है, हम जिस अधिकारी को फोन करते हैं, कोई आदमी काम कर, आपसे लोग डरते हैं, आपके कहने से तो कर देंगे। आम आदमी कोई फोन करेगा, उससे अधिकारी ढंग से बात काम करते हैं, अधिकारी सब काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ईमानदार सरकार है और 24 आवर्स काम करने वाली सरकार है। हमारे साथ बीजेपी के सरकार आज मेरे साथ मौजूद है, हॉट सीट पे बैठे हुए हैं और भी कई विषयों पे बातचीत करते हैं। काफ़ी वादे किए थे, ये कहते हैं बीजेपी सरकार हमारी खरी उतरी हुई है, 100% सोना की तरह लोगों के साथ काम कर रही है और कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन, लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार में है तुम्हारे सपने पूरे हो सकते हैं। इन्होंने कहा है कि जब धरना प्रदर्शन करेंगे तो उन लोगों को आस है कि बीजेपी सरकार में ही कुछ बन सकता है तुम्हारा। तो पीछे के सरकार में किसी ने सुना नहीं, उन्होंने कहा कि तो बीजेपी सरकार जब से आई है हर मुद्दे को धीरे धीरे सॉर्ट आउट करती जा रही है और भ्रष्टाचार को लेके जीरो टॉलरेंस का वादा किया था आपने, बिल्कुल, जब सरकार आई थी। बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त साफ सुथरी सरकार। सर क्या कहेंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो चुका आपका? हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, बात ऐसे है कि जब किसान को इंतकाल चढ़ाना होता था या गिरदावरी चढ़ानी होती थी, पटवारियों के पीछे, तहसीलदार के पीछे चक्कर लगाते रहते थे। आज जिस समय आपकी रजिस्ट्री होती है, तुरंत आपका इंतकाल चढ़ जाता है। ऑनलाइन सिस्टम, और तो और रजिस्ट्री भी तहसील के अंदर लिखनी शुरू हो गई है। सर सारे बाढ़ बेच खाए ना जी ना, मतलब ही नहीं, एक बात। और दूसरा ये है, पेंशन बनती थी बुजुर्गों की पेंशन, जो पेंशन बनाने वाले होते थे वो कहते थे भाई बात ऐसे है, 2 पेंशन पहले मैं लूंगा, जब तेरी पेंशन रही नहीं है बुजुर्गों। सुन लो भाई, 2 पेंशन मैं लूंगा फिर आपकी पेंशन बनवाऊंगा। आज आप ऑनलाइन भरें, ऑनलाइन आपकी पेंशन बन जाएगी, आपको कहने की जरूरत ही नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो फैमिली कार्ड ऐसे बना दिए हैं कि जब आपकी उम्र 60 वर्ष की पूरी हो जाएगी, आपको फार्म भरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाएंगे।
सर पेंशन बुजुर्गों की रही नहीं, आपने तो पेंशन भी तोड़ दी। नहीं नहीं, पहले से लगभग 3 गुना पेंशन हो गई है, 3 गुना पेंशन हुई है। जो बेचारे लोग तरसते थे हमारी पेंशन नहीं बनती, उन सब लोगों की पेंशन बन गई है। एक बात, लेकिन अगर मैं करोड़पति हूँ, मैं लखपति हूँ, मेरे को पेंशन की ज़रूरत नहीं, मेरे पास पैसे की कमी नहीं, तो मेरे को क्या ज़रूरत है पेंशन बनवाने की? मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मेरे को ज़रूरत है तो पेंशन बन रही है, ऑटोमेटिक बन रही है, कोई हमारे को रोकने वाला नहीं। 2 बातें हो गई, एक तहसील का काम, एक पेंशन का काम। दूसरा, ये जो ट्रांसफर करवाते थे ना, दलाल घूमते थे वहाँ पे, ये मानते हैं आप। टीचर 1-1 लाख रुपए देता था अपनी ट्रांसफर के लिए, लेकिन आज कोई पैसा नहीं लग रहा, ऑनलाइन घर बैठे ही ट्रांसफर हो जाता है। सर जी, बड़ा मुद्दा है, अभी ताज़ा एक लेटेस्ट बता देता हूँ। चरखी दादरी जिला बाड़ा विधानसभा, वहाँ पे वीडियो के फर्जी साइन करके एक ग्राम सचिव 2 करोड़ रुपए निकाल लेता है और कानों कान तक खबर नहीं चलती। तो क्या इतनी बड़ी हैसियत हो गई है ग्राम सचिव की कि अकेला 2 करोड़ रुपए लेके फरार होकर, वीडियो या है नहीं, वो बदली करवा के 4 महीने पहले वो भादरगढ़ ड्यूटी कर रहा है और उसके फर्जी साइन से पैसे निकाल लेते हैं। तो ये भी तो आपकी सरकार में हो रहा है, कौन रोकेगा? वहाँ से विधायक है नैना चौटाला फिलहाल। देखिए, बात ऐसे है कि कई काम ऐसे होते हैं जैसे नीचे लोग काम कर रहे हैं, आप उलाना तब देते अगर वो उजागर ना होता, आप उलाना तब देते जब उसके अगेंस्ट एफआईआर ना होती, अब उलाना तब देते जब वो सरकार को पता ना चलता। लेकिन जब कोई बेईमानी करता है, हेरा फेरी करता है, तो तुरंत उसका पता लग जाता है। ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है और किसी सरकार में नहीं। राजीव गांधी खुद कहता था, जब मैं ऊपर से 1 लाख रुपया भेजता हूँ तो कितने आते हैं नीचे? लास्ट में हाँ, आज सुनो, आज अगर किसान के अकाउंट में 6,000 रुपये आते हैं तो 6,000 ही आते हैं, कम नहीं आते। कोई पैसा एक कम नहीं आता। बिचौलिए ख़त्म कर दिए। बिचौलिए तो बेचारे टक्कर मार के मर रहे हैं, भूखे हो गए बिचौलिए। और मैं एक और बात बताता हूँ, जो आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, ये किसान आंदोलन जितना भी था, इसके पीछे जिसका हाथ था वो भी आपको पता है। लेकिन सबसे बड़ा दर्द और सबसे बड़ा जो वो था, वो केवल कांग्रेस के लोगों को था, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे मुद्दे सोल्व करती जा रही है। असली बात ये है। यानी कि आपका मतलब डरे हुए हैं वो आप लोगों से? किन से डरे हुए हैं? आप लोगों से सारी पार्टियां डरी हुई हैं। नो, डरी हुई नहीं। यानी कि हाँ सोल्यूशन, यानी कि वो कोई मुद्दा सोल्यूशन हो रहा, हरे मुद्दे होने ही नहीं, रहने ही नहीं। वैसे भी डरा देते हैं आप। ये ईडीवीडी का छापा जल्दी हो। नो, वो आपके खिलाफ बोल नहीं सकती। मेरी बात सुने। एक परिवार के अंदर घर की जरूरत है, गेहूं की जरूरत है, पानी की जरूरत है, हर चीज की जरूरत है, फल फ्रूट की जरूरत है। जब सारी चीजें आ रही हैं, जब मुद्दा ही नहीं बचेगा तो फिर जरूरत क्या होगी? या तो हो ना भी गेहूं नहीं आ रही हमारे घर में, हमारे जो बच्चे चिल्ला रहे हैं भाई गेहूं नहीं आई, आटा लेट आया, गेहूं लेट आई। लेकिन जब है ही नहीं, सब कुछ पूरा हो रहा है। अब ये देखो, अब जो ये अपना चला कोरोना काल चला, हर गरीब को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने घर पे उनके पहुंचाया। सर, अगर संस्था नहीं होती इंडिया की, समाज सेवी संस्था नहीं होते, समाज सेवी नहीं होते, तो आपकी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। समाज सेवी संस्थाओं ने हर घर तक राशन, हर डिपो के अंदर सामान आ रहा था। हर कोई जो सरकारी डिपो हैं, हर एक डिपो के अंदर संस्थाओं का कौन रोल? संस्था ने बड़ी सेवा करी। सेवादार तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, हमारी कोई भी देश के अंदर संस्थाएं ऐसी नहीं थी जो सेवा नहीं कर रही थी, और करनी चाहिए। हर परिवार एक दूसरे के परिवार की सेवा कर रहा था, हर संस्था गरीबों की सेवा कर रही थी, आम आदमी की सेवा। और तो और बड़े बड़े लोग भी लाइन में लगे हुए थे, जिनके घर में डेथ हो गई और कुछ हो गया, सबने सेवा की। इसमें देश के ऊपर कई बार ऐसा हो जाता है, प्रभार आ जाता है, तो सेवा तो करनी पड़ती है। आप संतुष्ट हैं अब तक जनता के जितने आपने कार्य किए हैं? हर दो बिल्कुल संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है, और बहुत बढ़िया काम चल रहा है, बहुत बढ़िया सरकार चल रही है।
सर यूपी का क्या रहेगा चलते चलते, और बता दीजिए हमें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी कह रहे हैं अखिलेश वहाँ से। ना कोई अखिलेश नहीं आ सकता। लोग संतुष्ट हैं भारतीय जनता पार्टी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग डराते धमकाते थे वो खत्म हो गए सारे के सारे। तो पंजाब अब्बा है, देखो पंजाब के अंदर है दुविधा हमारे को, क्योंकि पंजाब में देखो सच बात कहनी चाहिए, पंजाब में दुविधा इस तरह है क्योंकि जो पहले की सरकारें रही ना उन्होंने नुकसान पहुंचाया पंजाब को और नशे की तरफ मोड़ दिया। अब भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि नशे को ख़त्म करके और पंजाब को भी बड़ा हंसमुख, क्योंकि पंजाब हमारा बड़ा ज़बरदस्त इंडस्ट्रियल एरिया था और पूरे देश के अंदर पंजाब ही सबसे वो था, और इन्होंने कांग्रेस की सरकार ने ख़त्म किया उसको। कांग्रेस की सरकार ने पंजाब को ख़त्म किया, लेकिन अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सारा मामला। सर कानून की व्यवस्था और बता दीजिए आप। मेरे ख्याल से कानून व्यवस्था लचर है फिलहाल आपकी। नो, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, लोगों की कार्रवाई नहीं है। बस जिसने जाना है भाई साहब उसने तो जाना है भाई कानून के अनुसार। देखो महिला थाने बना दिए, आम थाने के अंदर ड्यूटियां बढ़ा दी, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने गाड़ियां बना दी, नंबर मिलाओ तुरंत गाड़ी आपके वहाँ पहुँच जाएगी। कोई भी दिक्कत आती है तो चोर उचक्के सब भाग गए हैं जी, कोई टेंशनबाजी नहीं, गुंडागर्दी खत्म हो गई, सब कुछ समाप्त हो गया। बिल्कुल एक्यूरेट सरकार चल रही है इस समय। सर चलते चलते लास्ट में अपना नाम बता दीजिए, अपना पद और बता दीजिए लोगों को। मेरा नाम रमेश भाटिया है और मैं स्वयं सेवक भी हूँ, जनसंघ से लगा हुआ हूँ और भारतीय जनता पार्टी में मैं कई पदों पे रहा। मैं मंडल में महामंत्री रहा, मंडल अध्यक्ष रहा, जिले में उपाध्यक्ष रहा रोहतक जिले में, और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अंत्योदय का संयोजक रहा रोहतक जिले का, और 2 बार जिला अध्यक्ष रहा। अब मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूं और रोहतक लोकसभा निगरानी कमेटी का जो सीएम सेल है हमारा, जो लोगों की शिकायतें सुनता है, उसका संयोजक हूँ मैं। मेरा नाम रमेश भाटिया है और मैं कलनौर से हूँ जी। मुझे चलते चलते एक बात और जानना चाहूँगा जी। आपको कहीं कभी दिक्कत आई कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हूबहू शक्ल कॉपी है आपकी, मेरे को कहीं दिक्कत तो कहीं किसी किसान ने पकड़ लिया हो या किस मुख्यमंत्री के भरोसे आपके चिपट गए हो? एक जगह पे आई। हम फरीदाबाद जा रहे थे, रास्ते में पता नहीं कौन सा गांव पड़ता है, तो वहाँ पे हम जा रहे थे। फरीदाबाद में मेला लगता है ना, वो उस मेले पे जा रहे थे। तो जब हम गाड़ी से जा रहे थे तो वहाँ पे कोई कॉलेज के अंदर कोई घटना घटित हुई थी, तो वहाँ पे हमारे को रोक लिया उन्होंने। आगे आप मुख्यमंत्री के भाई हैं, आपको नहीं जाने देंगे। बच्चों ने हमारी गाड़ी पकड़ ली और मेरे को आधा घंटा रखा वहाँ पे, लेकिन मेरे को वहाँ पे डीसी को मैंने फ़ोन किया और हमारे को उन्होंने छोड़ दिया। जब किसान आंदोलन था, चारों तरफ मारा मारी थी, बीजेपी वालों को ढूंढ ढूंढ के पीटा जा रहा था, कोई भी हाथ आया उसको ही, तो उस समय आपको क्या दिक्कत थी? मैंने अपनी गाड़ी से झंडा नहीं उतारा, मैंने अपनी गाड़ी नहीं बदली, और मैंने जहाँ भी मैं गया मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं। तो कभी आपने ऐसा महसूस नहीं हुआ इस समय मुझे भी जेड सुरक्षा की जरूरत है? क्योंकि कभी वो क्या कहते हैं वो चने के वो चक्कर में वो गुण भी पीस जाते। नो, बिल्कुल मेरे को कहीं जरूरत नहीं, मेरे को जरूरत ही नहीं है। मैं सादा आदमी हूँ, जनता की सेवा करता हूँ। लोग जानते नहीं ना, अभी मुख्यमंत्री आ गए, सब जानते हैं। रमेश भाटिया जी ऐसे है, हम इतने पुराने आदमी हैं, हरियाणा का कोई भी राजनीतिक ऐसा नहीं है जो मेरे को ना जानता हो। और रात के अंधेरे में कोई क्या रात के अंधेरे में निकलने की जरूरत है आप तो सोते हैं, कोई ये तो है नहीं कि हम इधर उधर कहीं घूमने जाएं। हाँ, रात को चंडीगढ़ गए हुए हैं और कहीं गए हुए हैं, आ रहे हैं। मेरे को कभी कोई जिंदगी में दिक्कत नहीं हुई। मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं तो मुख्यमंत्री कभी ये नहीं कहा रमेश भाटिया जी आप मेरे चक्कर में आप लपेटे में आ जाओगे, अपने घर रहा करो, या फिर आपको सुरक्षा दे देते हैं? ऐसे है, मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, हमारे को कभी किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ी, और भगवान की कृपा है, कमाते हैं और खाते हैं, लेकिन देश की सेवा करते हैं। बस एक ही लक्ष्य रखा हुआ है, पार्टी की सेवा, देश की सेवा करते हैं। चलते चलते एक बात और जानना चाहूँगा, ये आरएसएस के, ये संघ के, ये संघी बोल लीजिए जैसे हम शॉर्टकट भाषा में, आपको बोलना सिखाया जाता है उधर, या फिर जैसे आप इसे अच्छा वक्ता हो ही जाते हैं? कोई भी हो, XYZ, किसी की उठा के बातचीत कर लीजिए, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी शिक्षा दी जाती है पहले बोलने के बारे में? मेरे ख्याल में संघ में वो ही लोग जाते हैं जिनको बोलने का सही सौम्य भाव हो,
जिसका तरीका अच्छा हो, जो देश सेवा करना चाहता हो, देश की रक्षा करना चाहता हो, जाते भी वही है। आम आदमी, दूसरा आदमी नहीं जा सकता। जो आदमी गलत बोलने वाला होगा वो नहीं जाए। आने वाले समय में अभी समझ लो 2 साल पकड़ के चलो आप, आपकी क्यों आचार संहिता वगैरह लगने लग जाएगी, तो 2 साल आपके पास है। 2 साल में 2 साल बाद क्या लगता है अगर चुनाव होंगे तो आप क्या, मनोहर बोल रहा हूँ 80 पार जाएंगे, अब की बार वो तो नहीं रहेगा मेरे ख्याल से सरकार बनाने में। मैं फिर कह रहा हूँ, आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इतने काम हो जाएंगे, मैंने आपको पहले बता दिया, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं छोड़ेंगे और लोग घर बैठ के बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम बढ़िया किया इतना किसी ने किया। जैसे आप विदेशों में जाते हैं ना, मोदी जी, मोदी मोदी मोदी, क्यों मोदी मोदी? आज मोदी ने पूरे विश्व के अंदर अपना रिकॉर्ड, और यूक्रेन और रशिया के झगड़े में लोगों ने सब देख भी लिया। वो पाकिस्तान के बच्चे इंडिया का तिरंगा झंडा लेके निकले हैं वहाँ से, हाँ, क्योंकि वो वहाँ जाके रोए एटीवी के सामने, अगर इंडिया का तिरंगा झंडा नहीं होता तो अब तक हम मर चुके होते। और रूस के सैनिकों ने जब इंडिया का तिरंगा झंडा के लेके पाकिस्तान के बच्चे निकले, उन्होंने सलूट किया है उन बच्चों को तिरंगे को देख के। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये ऐसा काम हुआ। नहीं तो आपको पता होना चाहिए, जब कांग्रेस की सरकार थी किसी की इज्जत नहीं हुआ करती थी बाहर जाने के बाद। आज जब मोदी विदेश के अंदर रोड पे चलता है और मोदी मोदी के नारे लगते हैं, ये हमारे देश का भविष्य है, ये भारत माता की जय है, ये भारत माता की जय के साथ हम बोलते हैं। आपकी गाय और भारत माता पे सिमट के नहीं रहेगा। आपको नहीं लगता यूपी में आप कह रहे सरकार आएगी, तो आपकी बात मान लेते हैं आपकी सरकार आएगी, लेकिन बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी आपको वहाँ पे। इतना काम कह रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म, सड़क बनवा दी हमने, हर चीज़ वहाँ लोगों को सुविधा दे दी, भय मुक्त यूपी है आपका, लेकिन फिर भी इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी आपको वहाँ अपनी सरकार बनाने के लिए। आप कह रहे हैं आएगी, आपकी बात पूरी करता हूँ, आपकी वहाँ सरकार आ रही है, तो उसके लिए इतनी जद्दोजहद क्यों? देखो भैया, इलेक्शन तो इलेक्शन है। अगर आप इलेक्शन के अंदर पूरी टक्कर में नहीं खड़े होंगे तो आप खो सकते हैं, लेकिन पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नीचे से लेके ऊपर तक। कोई भी हमारा कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो मेहनत नहीं करता। सब लोग मेहनत करते हैं और मेहनत में विश्वास रखते हैं। जी, आपसे बातचीत की हमें बड़ा अच्छा लगा और आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत हमारे चैनल। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। तो हमारे साथ ये रमेश भाटिया जी बने होते कलानौर से, बहुत ही पुराने संगी हैं और भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग पदों पे कई वर्षों से रहते आ रहे हैं, और आज भी कम से कम 3-4 पद, बहुत ही बड़े बड़े पद हैं भारतीय जनता पार्टी के। और हम कहना चाहेंगे कमेंट में राय जरूर दे दीजिए। आज हमारे साथ रमेश भाटिया जी जरूर थे हॉट सीट पे, कल हम मुख्यमंत्री के साथ भी बातचीत करेंगे। तो आप क्या सोचते हैं, मुख्यमंत्री के साथ कौन से प्रश्न पूछने चाहिए? आप लिख के डाल दीजिए मैसेज बॉक्स या फिर नीचे, हम आपके ही क्वेश्चन मुख्यमंत्री से पूछेंगे, जनता जनार्दन के ही। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।